तो अंदर गए, लेकिन ये अब तक बाहर क्यों नहीं आई? सो रही है ना, जैसे ही आँख खुलेगी वैसे ही चूहों को देखेगी और दौड़ती हुई बाहर भागेगी। हाँ बट कब? आई मीन ये प्रार्थना अभी तक उठी क्यों नहीं? It'll be very soon। चूहों की आदत जानती हो ना, जैसे ही चू चू चूहों की आवाज उसके कानों में पड़ेगी ना, उसके कान खड़े हो जाएंगे और वो भी खड़ी हो जाएगी। तान्या, एक बार अंदर जाके देखिएगा, देखते ना क्या हो रहा है। अभी नहीं, आई थिंक थोड़ा वेट करते हैं। बोलो प्रार्थना, जवाब दो, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी? एहसास की जो जुबान आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दिल में आया तो मैं सवाल पूछ लिया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। बोलो, ऐसे ही मेरे पास रहोगी? क्या तुम ऐसे ही मुझे जाने से रोकोगी? मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूहा है, वो कभी भी मुझ पे हमला कर सकता है, मुझे काट सकता है वो। चूहा तुम पे हमला करेगा, तुम पे अटैक करेगा? एक चूहे से इतना डर? आपको डर नहीं लगता ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आपको पता भी है अगर चूहे ने इंसान को काट लिया तो इंसान की जान जा सकती है, और फिर वो डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी सुइयां चुभाते हैं ताकि आपकी जान बचाए। ना ही मुझे सुइयां लेने में कोई दिलचस्पी है और ना ही मरने में। मुझे जीना है आपके साथ। मतलब चूहों से बचने के लिए बहुत खतरनाक होते हैं चूहे। अच्छा प्लीज प्रार्थना, अब डरो मुझे। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, आई मीन था। 7 जन्मों का तो पता नहीं, तुम ही कहती थी ना 7 जन्मों का रिश्ता एंड ऑल, 7 निभाना होता है एंड ऑल, लेकिन तुमने तो डिवोर्स पेपर साइन करके रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन मैंने कभी ये 7 जन्मों की बात नहीं की थी, मैंने कभी ये 7 निभाने की बात नहीं की थी। लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ कि मेरे होते हुए ये चूहा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। That's for sure। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। चिल्लाया उसने, लगता है चूहे ने अपना काम कर दिया। यस, देखते हैं, चलो लेट्स गो लेट्स गो। सोनालिका, तुम यहाँ? क्या हो गया? हाँ मैं यहाँ, और आप क्या कर रही हैं अभी? मैं सोने जा रही हूँ, रात हो गई है ना। सोने जा रही? घर में इतना स्ट्रेस का माहौल है, इतना टेंशन है, और अब सोने जा रही है। बेटा रात को और क्या करेगा, घर में टेंशन होगा तो इंसान सोएगा नहीं क्या? मैं सो रही हूँ क्या? मैं नहीं सो रही हूँ ना। ओके ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम इतनी हाइपर क्यों हो, इतनी स्ट्रेस्ड क्यों, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया है जिसका आपको कोई आइडिया भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया? वही जो नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या हो गया, बताओ तो। मॉम सब कुछ खराब हो गया है, इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसे देख के सोनालिका का पूरा मूड खराब हो गया। मॉम बिल्डअप मत दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या हो गया एग्जैक्टली। मॉम प्रार्थना शिवांश भाई के रूम में रुकी है, वहीं सो रही है। What? शिवांश ने उसे निकाला नहीं बाहर, उसे वहीं रहने दिया? हाँ, उसे रुकने दिया। मुझे भी लग रहा था कि वो उसे नहीं रुकने देगा, पर उसने उसे रुकने दिया। And now they both are in the same room. And can you imagine they're sharing the room? ऐसे कैसे हो सकता है? बट ऐसा ही है, और सिर्फ मैंने नहीं देखा, बुआ माँ तान्या ने भी देखा। दोनों एक ही रूम में एक साथ, एंड वो उसके बाहों में है। शिवांश उसे बाहों में लेके खड़ा था। What are you saying? ऐसे कैसे हो सकता है? ये सच बोल रही है? हाँ मॉम, ये सच बोल रही है। इनफैक्ट मैं भी सोनालिका के साथ ही थी, मैंने खुद देखा है कि प्रार्थना और शिवांश भाई एक ही रूम में हैं। प्रार्थना was so close to शिवांश भाई, वो उनकी she was in भाई's arms, mom। No, ये नहीं हो सकता है। प्रार्थना शिवांश के पाँव? No, never। मेरा शिवांश ऐसा कर ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले तो शिवांश उसके बारे में क्या बोल रहा था, उसका असली चेहरा देख के एकदम शॉक्ड हो गया था, और अब How is it possible? ये नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। कुछ और बात है जरूर।
क्या बात है? तुम दोनों की नजर नीचे क्यों है? तुम दोनों ने कुछ किया है, राइट? क्या किया है बताओ? मैं पूछ रही हूँ क्या किया है? कम ऑन गर्ल्स, हम तीनों एक ही पार्टी में हैं, राइट? तो प्लीज मुझे बताओ क्या किया जो ये सब हुआ? मॉम, सोनालिका ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। कौन सा प्लान? मॉम, जब सोनालिका ने देखा कि प्रार्थना और शिवांश भाई एक ही रूम में हैं और ना प्रार्थना उस रूम से निकल रही है ना शिवांश भाई उसे रूम से निकाल रहे हैं, तो ये देख के सोनालिका का पूरा मूड ऑफ हो गया था। वो बहुत गुस्सा हो गई थी मॉम। मैं कुछ भी करके उसे शिवांश के रूम से निकालना चाहती थी, तो फिर तान्या ने बताया कि प्रार्थना को चूहों से बहुत डर लगता है। मैंने खुद देखा था मॉम, एक दिन किचन में चूहा आ गया था और वो टेबल पे खड़ी हो गई थी, नीचे ही नहीं उतर रही थी डर के। फिर क्या मतलब, मुझे एक प्लान आया कि मैं उसे चूहों से डरा के शिवांश के रूम से बाहर निकालूंगी। तो फिर सोनालिका ने चूहे खरीदे और उनके रूम में छोड़ दिए ताकि प्रार्थना डर जाए और रूम से बाहर भाग जाए, पर वो भागी ही नहीं। तो उसके बाहों में चढ़ गई। क्या सुपर प्लान था तुम लोगों का? क्या है ये? Why are you behaving like 5 साल के बच्चे? ऐसा होता है कभी कि चूहों के डर से कोई कमरे से बाहर ही निकल जाए? सुपर, ताली बजाओ। वाह। प्लीज सोनालिका, ऐसे प्लान्स मत बनाया करो। हुआ माँ, मुझे लगा कि वो डर के भाग जाएगी। मतलब तुम चूहे डालोगी कमरे में और उस कमरे में शिवांश होगा और प्रार्थना वहां से डर के भाग जाएगी। नो, शी विल नॉट डू दैट। वो चीखेगी, चिल्लाएगी और शिवांश के पास भागेगी, उसके गले पड़ जाएगी। जैसे वो पड़ गई और शिवांश उसे बचाएगा। तुम नहीं जानती प्रार्थना जैसी लड़कियां सिंड्रेला जैसी बेचारी की एक्टिंग करना कितने अच्छे से जानती हैं। बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर हीरो उसे बचा लेगा। तो बस शिवांश ने उसे बचा लिया और तुम आ गए यहाँ तमतमाते हुए गुस्से में। बुआ माँ प्लीज, just enough, बहुत हो गया, बहुत डांट दिया आपने अभी मुझे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। कैसे हेल्प? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसे कैसे संभालूं मैं उनको नहीं देख सकती साथ, मुझे उनको दूर करना है। आप मेरी हेल्प कीजिए। ये जो सीन क्रिएट हुआ उसे मैनेज कैसे करूं, आप बताइए। या आई गेट इट दैट आई मेस्ड अप बिग टाइम, आई नो इट। प्लान शायद थोड़ा गलत एग्जीक्यूट हो गया। आइडिया ओके फाइन, चाइल्डिश था, हम नहीं निकाल पाए उसे। नाउ यू टेल मी ना, कैसे निकाले उसे बाहर? आप बताइए, आप निकालिए उसे बाहर रूम से। आई एम सॉरी, मैं उसे रूम से बाहर नहीं निकाल सकूंगी। जब शिवांश खुद उससे कहेगा कि वो रूम से बाहर निकल जाए, तभी प्रार्थना रूम से बाहर निकलेगी। कल किसी भी वजह से प्रार्थना को गलतियां करनी है और बहुत सारी गलतियां करनी है और वो गलतियां शिवांश को नजर आनी चाहिए। You're right. जब तक प्रार्थना शिवांश से दूर नहीं होगी, शिवांश के क्लोज नहीं जा पाऊंगी। एग्जैक्टली। हमें ये जन्माष्टमी बहुत मेमोरेबल बनानी है। हमारे लिए मीठी यादें हों और उस प्रार्थना के लिए ये जन्माष्टमी कड़वाहटों से भरी हो। कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए बस नफरत ही नफरत पैदा हो जाए। उसका एक ऐसा चेहरा नजर आए शिवांश को जिससे देख के उसकी सारी पुरानी यादें मिट जाए उसके दिलो दिमाग से। उसे नजर आए सिर्फ वो बुरी प्रार्थना जिससे वो नफरत करता है और चाह कर भी वो छवि उसके दिमाग से हट ही ना पाए। फुहमा, ट्रस्ट मी, आई रियली वांट दैट। बट आपने मुझे बोला कि ऐसा होगा, बट कैसे होगा वो नहीं बोला। इस जन्माष्टमी में ऐसा क्या होगा कि शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए नफरत पैदा हो जाए, वो उससे इतना गुस्सा हो जाए कि खुद अपने रूम से उसे निकाल दे। ऐसा क्या करेंगे हम? आप क्या करेंगे ऐसा? क्या पता सिर्फ रूम से ही नहीं पूरे घर से ही निकाल दे। I like the optimism, but I mean, हो सकता है कि उसे इतना गुस्सा आए कि वो रूम से ही नहीं घर से निकाल दे, बट कैसे, वही पूछ रही हूँ। तो वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो ना, तुम बस वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। That's about it। क्या? तुम बहुत अच्छे से तैयार हो, एकदम प्रिटी लगो। You believe in energies ना? तो अपने इस प्लॉट को एनर्जी दो कि तुम जो कुछ भी चाहते हो कल तुम्हें मिलने वाला है और कल ही मिलेगा। हाँ, इस बात के लिए खुश हो जाओ। And I'm 100% sure कि कल तुम्हारी ये सारी खुशियां तुम्हें मिल जाएगी। मामा, कल क्यों? आज क्यों नहीं?
कि आज रात हो चुकी है, हमारे हाथ में वक्त नहीं है अब। कल हमारे पास पूरा दिन है प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रेपरेशंस करने के लिए। कल रात को 12 बजे जब बाल गोपाल का जन्म होगा, वो सेलिब्रेशन टाइम होगा, उस वक्त हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या करेगा, वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स और फिर देखो चमत्कार। Mama, you're the best and I love you. पहले गुस्सा करेगी फिर लव यू बोलेगी। देखा सोनालिका, ये है मेरी मॉम का जादू। ये चुप रहने वालों से नहीं है, लोगों को गिव बैक करना ना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। करेक्ट। ये बोल के करने वालों में से नहीं, करके बोलने वालों में से है। और अगर कोई इन्हें गुस्सा दिलाए, वो इनके सर पे चढ़ जाए ना, तो उससे नीचे फेंकना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। जब ये पागल होती है ना तो एक्सक्यूज मी, मैं पागल होती हूँ? नहीं, मैं पागल होती हूँ? मॉम, आई डिडंट मीन दैट। शट अप। मॉम, मैं आपको प्रेज कर रही थी। अच्छा, ऐसे प्रेज करे तो थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सोनालिका नॉर्मल हो जाए, ऐसे ही मुस्कुराए, हंसे, और वो प्रार्थना हमेशा के लिए इस घर से गायब हो जाए। क्या मेरी बाहों में सोने का इरादा है? नहीं तो नीचे उतरो। नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। Are you mad? क्या मैं पूरी रात ऐसे खड़ा रहूंगा? चलो नीचे उतरो। नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अजीब लड़की हो, मेरी बाहों में हो, मैं उतरने को बोल रहा हूँ तो मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। हाँ तो आपको पता है ना मुझे चूहे से डर लगता है। हाँ तो इसलिए तो बचने के लिए आपके पास आई हूँ ना मैं। लेकिन अब चूहा चला गया है तो तुम भी नीचे उतर जाओ। नहीं, चूहा कहीं नहीं गया है, वो इसी कमरे में नहीं है प्राता, मुझे इस कमरे में कहीं चूहा नजर नहीं आ रहा है। तो आपकी नजर खराब है। अच्छा, मेरी नजर खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है। ओके फाइन, तुम्हारी नजर ठीक है ना? तुम जरा देखो, बताओ कहाँ है चूहा? हाँ, पर भागते हुए भी तो नहीं नजर आया ना मुझे। वो इस कमरे से बाहर जाते हुए भी तो नहीं दिखा है। अब जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि वो बाहर गया है, वो इस कमरे में नहीं है, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। एक बार देख लूंगी ना वो इस कमरे में नहीं है तो मैं नीचे उतर जाऊंगी। तो तब तक तुम ऐसे ही मेरी बाहों में? हाँ। क्या हाँ? शिवाज, मैं डर रही हूँ। नहीं, तुम डर नहीं रही हो, तुम बहाने बना रही हो, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, रोमांटिक हो रही हो। क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मुंह से जैसे सब बोलते हैं। मजाक था, बहुत ही गंदा मजाक था। और तुम जो कर रही हो वो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ। जो हो रहा है ना अपने आप हो रहा है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ। चलो इल्जाम लगा रहा हूँ तो इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं तुम पे इल्जाम डालूंगा। हमारी शादी हुई थी, मैंने धोखे से तुमसे शादी की थी, फिर भी तुम मेरे साथ रही। क्यों रही? मुझे लगा था कि तुम शादी निभा रही हो, लेकिन अब मैं समझा कि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा था, हैंडसम लगने लगा था। तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चली गई। अब वापस आई हो एलुमोनी के लिए, क्योंकि तुम जानती हो ये तुम्हारा लास्ट चांस है यहाँ आने का, लास्ट चांस है मेरे साथ फ्लर्ट करने का। क्योंकि तुम जानती हो इसके बाद तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम उस मौके को गवा दोगे। फिर मैं नहीं हूँगा, ये मौका नहीं होगा, ये रोमांस नहीं होगा, ये फ्लर्टिंग नहीं होगी, है ना? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि मैं मौका देख के आपके पास जानबूझ के आपके करीब ना? छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए मुझे। क्या? हाँ छोड़िए, नीचे उतारिए। रियली? और उस चूहे का क्या? चूहे का क्या, वो आके काट लेगा और क्या। अच्छा, अब चूहे के काटने से भी डर नहीं लगता? लगता है, पर आपको भी डरना चाहिए क्योंकि वो आपको भी काटेगा। मुझे क्यों काटेगा? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो आपको भी काटे। मैं उसे बोलूंगी आपको काटने के लिए। अच्छा, तुम्हें लगता है कि चूहा तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा? तो इरादे तो समझेगा ना। कितनी अजीब लड़की मैंने पहली बार देखी है जो कहती है वो चूहों से बात एक्चुअली कर सकती होगी। चूहिया तो वो। क्या? मैं चूहिया? अब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, इसमें चूहिया की बेइज्जती है। शिवाज, प्रार्थना, आपसे ना बात करना ही बेकार है। तो मत करो। हाँ तो नहीं करनी ना, छोड़िए मुझे। ये क्या किया? जो तुमने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। पर ऐसे थोड़ी छोड़ना था। थोड़ा सोचा करो कि तुम क्या बोलती हो, क्या कहती हो। पहले तुमने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, अब तुम कहती हो ऐसे नहीं छोड़ना था। क्या थोड़ी अजीब नहीं हो? आप बहुत अजीब है, पता नहीं मैं आपसे बात भी क्यों कर रही हूँ। हाँ तो मत करो, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक राज बता दो। कैसा राज? क्या तुम सचमुच चूहों से बातें कर सकती हो? मतलब उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा जानती हो? नहीं, तुमने कहा ना कि तुम चूहे से बोलोगी कि वो मुझे आके काट ले।
लेकिन उससे पहले तो तुम उससे डर रही थी, इनफैक्ट अभी डर ही रही हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम उनकी भाषा में बोल सकती हो तो तुमने ऐसा क्या कहा जिससे वो चूहा गुस्सा हो गया, वो इस कमरे में आ गया, तुम्हें काटने की कोशिश, तुम्हें डराने लगा, इतना डरा दिया कि तुम मेरी बाहों में आ गई। मतलब अगर तुम उनकी भाषा बोल सकती हो तो तुमने पक्का उससे लड़ाई करी होगी, की थी ना? शाह जी, आप कैसी बातें, मैं तो सोच भी नहीं सकती आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि तुम एलिमनी मांगोगी, तुम पैसों की बातें करोगी, लेकिन तुमने करी ना। शिवांश, आपको पैसे देने पर कोई एतराज है क्या? बताइए, अगर मैंने आपसे पैसे मांग भी लिए तो भी आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आप पैसे देने वाली बात से परेशान हैं। प्रार्थना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, बिजनेस में पैसे खोने से मुझे कोई डर नहीं है। पैसों का क्या है, आज ज्यादा है, कल कम है, कल कम से ज्यादा हो जाएगी। तिजोरी चाहे कुबेर की क्यों ना हो, खाली तो होती है। मेरी भी हो जाएगी। मुझे पैसे खोने से कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे कमाना आता है। मैं कर लूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा। और वैसे भी बिजनेस में लॉस ना एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इन एक्सपीरियंस, तजुर्बा, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हम पैसे खोते हैं और क्या करने से हमारे पास पैसे आते हैं। आई होप तुम समझ रही हो, तुम्हें हमारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं पैसों की बात से परेशान नहीं हूं। मेरी परेशानी की वजह तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ये रूप नहीं देख सका। मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा, किसी और ही नजर से देखा। शायद मैं गलत था, या मेरी नजर गलत थी। मुझे लगा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जिसे ये घर, गाड़ी, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम वापस आई तब मैंने देखा कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। शायद मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में सही थे। तुम इस धोखे की शादी में रही, लेकिन तुम इसे निभाना नहीं चाहती थी। तुम सिर्फ पैसों के लिए इसमें रही। तुम्हें कभी ये शादी पसंद नहीं थी। तुम कभी इस शादी में रहना नहीं चाहती थी। तुम मजबूर थी, पैसों के लिए रही, पैसे के लिए रुकी। और जब ये सारे सच सामने आ गए, जब ये पैसे की बात सामने आ गई है, तो ये रिश्तों का सच भी सामने आ गया है। मुझे लगता था हमारा रिश्ता सच्चा है, लेकिन अब समझाऊं ये कितना खोखला है, कितना झूठा है। तुम पैसों के लिए वापस आई हो, मेरे लिए वापस नहीं आई। शिवांश, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके लिए वापस आई हूं तो एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। तुम्हें जो बोलना है बोल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। क्योंकि अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। अब मैं इस मासूम चेहरे में नहीं फंसने वाला हूं। तुम्हें लगता है तुम मेरे माइंड के साथ गेम्स खेल सकती हो, पर नहीं। मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया, क्योंकि मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एक नेक दिल लड़की हो। लेकिन अब जब मैं सच समझ गया हूं, तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपने माइंड के साथ गेम्स नहीं खेलने दूंगा। हमारा डिवोर्स हो रहा है, केस कोर्ट में है। तुम यहाँ एलुमनी लेने आई हो। बहुत जल्द मेरी शादी हो रही है, और बहुत जल्द ये अनचाहा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अनचाहा रिश्ता? तो क्या अब आप ये रिश्ता नहीं चाहते? नहीं चाहता। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हूँ। आपको पता है आप किस हद तक लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके दिल का दर्द महसूस भी नहीं करते। मेरे दिल के दर्द को किसी ने महसूस करने की कोशिश की है? नहीं ना। मेरा दिल तो कई लोगों ने दुखाया है। किसी ने जानने की कोशिश की है कि मुझे कितना दर्द होता है? नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ अपना दर्द दिखता है। और जैसे मैंने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया है, वैसे ही मैंने लोगों को बर्दाश्त करना सीख लिया है। मैं जानता हूँ दर्द देने वालों के साथ कैसे डील करते हैं, गलती करने वालों को सजा कैसे देते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती किसी का दिल दुखाना है। आप तो ऐसी बातें कर रहे जैसे आपने कभी कोई गलती नहीं की। मैं आपको बता दूं, आप जब करने जा रहे हैं ना, वो गलती भी नहीं, गुनाह है। एक शादी में रहने के बावजूद सोनालिका से दूसरी शादी कर रहे हैं आप। कानूनी कार्यवाही अब भी बाकी है, अदालत से कागज आने अब भी बाकी है, और आप फिर भी शादी कर रहे हैं। ये है तुम्हारा असली चेहरा, ये है असली प्रार्थना। तुम ऐसे ही बात करती हो। हाँ तो क्यों नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। आप
शादी कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी शादी करने पे 2 सवाल क्या उठा लिए मैंने? अब तो मैं गलत लगने लगी। क्या गलत है इसमें? तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा यहाँ मुझसे पैसे लेने के इरादे से आना, तुम्हारा ये रूप, ये सब गलत है। गलत है, और जो मैंने देखा वो गलत नहीं है। क्या देखा? मैंने देखा कि मैं जब वापस घर में आई, आपकी और सोनालिका की शादी की बात चल रही है। मैं ठीक से गई भी नहीं और आप पूरी तरह से चल गए। ये गलत नहीं था। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो गलती सही है। हाँ, आप गलत है। पता नहीं क्यों बार बार मैं ये सोचती थी कि आप अच्छे हैं, पर आप बिल्कुल अच्छे नहीं। और तुम भी अच्छी नहीं हो। पहले मैं सोचता था तुम अच्छी हो, लेकिन मैं गलत था। आपको जो सोचना है सोचिए। तुम्हें भी जो सोचना है सोचो। शिवांश, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आपसे बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। और वैसे भी कल जन्माष्टमी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। मेरे श्रीनाथ जी का त्योहार है, मेरा मनपसंद त्योहार है, और आपसे लड़ाई करके मैं अपना मनपसंद त्योहार ना खराब नहीं करना चाहती। प्लीज, जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रह के उसे खराब करो। ओह वेट, तुमने कहीं से सुना होगा कि जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। तुम मेरा मूड खराब करना चाहती हो। जन्माष्टमी श्रीनाथ जी का त्योहार है, मेरा मनपसंद त्योहार। झूठ बोल रही हो तुम। आप भूल गए, मेरे बाबा पंडित है, वो भी कृष्णा जी के मंदिर में पुजारी है। मैं श्रीनाथ जी की सबसे बड़ी भक्त हूं। कुछ याद आया? बचपन से लेकर आज तक कृष्णा जी का जन्मदिन मैंने बहुत धूमधाम से मनाया है। ये एक ही दिन है मेरी जिंदगी में जब मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। और देखिएगा, इस बार भी मैं जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सारी रस्में निभाऊंगी। एक ही तो त्योहार है मेरा।